मोरल ऑफ द स्टोरी, बैक डायरेक्शन में लेता हूं आपको। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अब कुछ भी करो लाइफ में, कुछ भी करो, ऑब्वियसली आपके पास जो नॉलेज होगा उसके हिसाब से ही करते हो, राइट? कभी कभी क्या नॉलेज रहता है, सोक्रेटिस क्या बोला है, कभी कभी कौन सा नॉलेज होता है आपके पास? आपके पास परसेप्टिव नॉलेज होता है, रिलेटिव नॉलेज होता है। उससे किस तरफ जाना है? एब्सोल्यूट नॉलेज तरफ जाना है। उसका क्या है? यूनिवर्सलिटी होना चाहिए। और इतना भी समझ में आना चाहिए, आपके पास जो एब्सोल्यूट नॉलेज के रूप में जो नॉलेज मिला, जरूरी नहीं है वो एब्सोल्यूट नॉलेज है, वो फाइनल है। इसका मतलब ये है यहां पे जो बाकी लोगों का, जो इंग्लैंड लोगों का, जो जापान का वो शिप उनको रेस्क्यू की थी, वो सोसाइटी का भी किसी को गलती नहीं लगा। दैट मीन्स व्हाट? विच नॉलेज दे आर हैविंग? परसेप्टिव नॉलेज दे आर हैविंग, रिलेटिव नॉलेज दे आर हैविंग। भाई कम से कम तो ये तो बच के आ गया, किसके रिलेशन में? जो मर गया। मतलब उनके पास कौन सा नॉलेज है? रिलेटिव नॉलेज है, ठीक है, परसेप्टिव नॉलेज है। अब इसको जाके क्वेश्चन किया, भाई आप कोई बात नहीं, आप आगे आ गया, लेकिन जो साइंटिस्ट जाके उनको क्वेश्चन किया, केस डाला कोर्ट में, उन्होंने क्या किया? कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस इतना बताओ ग्राउंड क्या है, किस बेसिस पे आपको लगा कि उनको मार डाल सकते हो आप। अब ये नहीं पूछ रहे हम कि आप गलत किए हो, अब हम ये भी नहीं बोल रहे हो कि आप सही किए हो, हमारा काम ये नहीं है, बताओ ग्राउंड क्या है। अब उन्होंने बताया कि भाई तीनों मरने से अच्छा, मतलब सारे लोग मरने के अच्छा एक को मार डालते तो हम खाते। दैट मीन्स व्हाट? कॉन्सिक्वेंशियलिज्म को उन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है। कौन सा कॉन्सिक्वेंशियलिज्म? क्वांटिटेटिव कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म को अप्लाई किया है। अब इन्होंने जाके क्वेश्चन किया, भाई एक इंडिविजुअल राइट्स को आप इंडिविजुअल लाइफ को कैसे ले सकते हो? तो उन्होंने बताया वैसे, मतलब क्वेश्चन वाज दैट ऑन व्हाट बेसिस यू हैव चूजन दैट गाय, राइट? तो ये लोग भी बताए थे कि उन्होंने ऑर्फन है, मतलब उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, राइट? ये लोग बताए थे। तो भाई अगर उनके पास कोई डिपेंडेंट नहीं है तो आपको हक कैसे बन गया? उनका और कोई फैमिली नहीं है तो आपको हक कैसे बन गया? तो उनको लाइफ ले सकते। हो सकता है ऑर्फन है, लेकिन उनके वजह से बहुत लोगों का काम चल रहा होगा, डिपेंडेंट होगा, मतलब बहुत काम इनका वजह से चल रहा होगा, क्या पता है। रिलेशन टर्म में, रिलेटिव टर्म्स में कोई नहीं है, लेकिन ऑक्यूपेशन टर्म्स में, जॉब के टर्म्स में कोई ना कोई तो काम कर रहा ही होगा। कितना लोगों का हेल्प हो रहा होगा, किसको पता? आप कैसे डिसाइड किए हो? ये सवाल आया। और उसके ऊपर से एक्चुअली इंडिविजुअल ह्यूमन लाइफ को आप कैसे ले सकते हो, दैट वाज द बेसिस दैट बीन आर्ग्यूड। अगर ले रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लेना है तो प्रॉपर रीजन होना चाहिए, ये क्वेश्चन था। अब फैसला ये आया था कोर्ट से, ये नहीं है कि अभी ये क्वेश्चन का ऐसा नहीं है कि आप ऐसा आंसर कर सकते हो, ऐसा आंसर कर सकते हो, इसका तो फैसला ही आ गया है, राइट? फैसला ये आया, तीनों को सजा मिला। तीनों को जेल भेज दिया, और लोग भी शॉक हो गए, राइट? अब ये जरूरी नहीं है कि जो मैक्सिमम लोग जो सोच रहे थे, टीवी लोग तो आ ही जाता है ना, भाई आप भी बताओ, आप भी बताओ, आप भी बताओ। मैक्सिमम लोग आके तो यही बताए थे, क्या क्या गलत किए थे, सही तो काम किए थे। मैक्सिमम लोग तो यही पूछ रहे थे जो आपने इससे पहले केस स्टडी में, राइट? मैक्सिमम लोग सोच रहा है तो वो उसके हिसाब से आप भी काम कर लेना, ज्यादा दिक्कत नहीं करना आपका लाइफ को, यही सोच रहे थे। तब जाके तभी सभी को सजा मिला। किस बेसिस पे मिला? मर्डर किया इसी के लिए नहीं है, जब बेसिस ऑफ चूजिंग दैट गाय इटसेल्फ इज रॉन्ग। आप उस बंदे को कैसे चूज किए हो मारने के लिए? जैसे आपने बताया मेडिकल ग्राउंड है, वैसे मरने वाला है, तो पूछा आप तीनों में कोई डॉक्टर हो क्या? कोई तो डॉक्टर है ही नहीं है। अपने केस स्टडी में किसी का नाम आया क्या डॉक्टर का? देवर, तो आप डॉक्टर ही नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करोगे मर ही जाएगा? अरे हेल्दी बॉय आल्सो, हेल्दी मैन आल्सो कैन डाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप कैसे डिसाइड किए वो मर जाएगा? गेटिंग? तो वहां पे एक जगह है, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है, और उसी बेसिस पे उनको जान लिया होता तो उनको सजा नहीं मिलती। कौन सी बेसिस है? केस स्टडी। हाँ, एक जगह थोड़ा स्कोप था
कि अगर लॉटरी निकाल लिया होता, अगर मान लो लॉटरी लगने के बाद जिसका नंबर लग जाता उसके जान ले जाएगा, मान लो कोर्ट में बुलाया गया, भाई पूछे थे कैसे निकाले थे, तो लॉटरी निकाले थे। तो ग्राउंड इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या किए हो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस बेसिस पे किए हो इंपॉर्टेंट है। एथिक्स क्या है, बेसिस को ही पढ़ना है। आर गेटिंग? अब भले हो सकता है वो सेम बॉय भी आ सकता है लॉटरी के नाम में, लेकिन क्या हुआ, लॉटरी क्यों नहीं निकाला? बच सकते बेसिस बताओगे तभी तो जाके बचोगे। अगर मान लो, इधर मान लो, इधर मान लो, इधर मान लो, इधर इधर सुनिए, इधर सुनिए। दो मर्डर हुआ है फॉर एग्जाम्पल, एक मर्डर का केस ऐसा है, जान मतलब चाकू मार दिया है, मर्डर कर दिया है, राइट। और एक मर्डर है, उसमें भी सेम मर्डर है, उसमें भी चाकू मारा है, लेकिन उसमें ऐसे मारा है, डिफेंस में जाके मारा है तो मर गया है। दोनों में तो मर गया है। केस में कोर्ट में जाने के बाद किसको छूट मिलेगा? ठीक है, बेसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आउटकम किस कौन बोल रहा है? कॉन्सिक्वेंशियलिज्म बोल रहा है, बता रहा है कि भाई एंड क्या है। अरे एंड जितना इंपॉर्टेंट है, मीन्स भी उतना इंपॉर्टेंट है गेटिंग? तो बेसिस इज इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यहां पे क्या है, जो लॉटरी अगर निकाले होते तो थोड़ा बहुत छूट मिलता। अब लॉटरी भी नहीं निकाले वहां पे, क्यों नहीं निकाले? क्योंकि वो तो तय कर लिए थे, अब इसकी लड़की को ही मारना है। वहीं से तो पता चल रहा है इंटेंशन क्या है। इस बेसिस पे जाके मिला उनको। कितना दिन खाना खाए हो, कितना दिन रोए हो, नेक्स्ट दिन जाके जो पार्टी कर रहे हो, ये सब मैटर नहीं है। किसका मैटर है? वहां पर लॉटरी निकालना था, नहीं निकाले क्योंकि आपको उसी को मारना था, इसलिए यू आर द मर्डरर्स। ठीक है।